लोगों को जानकारी इसके बारे में दी गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया है। डीजीएमओ ने खुद इसकी जानकारी दी कि कुछ आतंकी गिरफ्तार भी किए गए हैं। लीपा, भैंबर और केल में इन इलाकों में इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और 4 आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन किया गया रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक, करीब 4 घंटे तक वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हेलीकॉप्टर से पीओके में भारतीय जवान घुसे, ये एक अहम जानकारी यहां पर है और करीब 4 घंटे तक वहां पर चली कार्रवाई को उनकी तरफ से अंजाम दिया गया है। कई आतंकियों को सेना ने गिरफ्तार भी किया है, जिसकी जानकारी डीजीएमओ ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है और बिना किसी नुकसान के भारतीय सैनिक अपनी सीमा में लौट आए 4 घंटे के बाद। और जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एनएसए अजीत डोभाल लगातार इस पर निगरानी रखे हुए थे, उनके नेतृत्व में यह अंजाम दिया गया और इसकी जानकारी और दी गई थी रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को भी, वो भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे। पूरी जानकारी उन तक पहुंच रही थी। अमेरिका को भी इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी गई थी और पाकिस्तान ने भी इस मामले में माना है कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और उसने जगहों के नाम भी बताए कि किन जगहों पर यह सर्जिकल ऑपरेशन दिया गया। अब सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, दरअसल इसे समझिए, ये एक तरह का मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि अंजाम दिया जाता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाई की जाती है। हेलीकॉप्टर, फाइटर या फिर कमांडो दस्ते के जरिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। सीमित क्षेत्र में ही ये हमला किया जाता है। हमला किया गया, एक सीमित वक्त होता है, सीमित इलाका होता है और उसे अंजाम देकर वापस आना होता है। खास जगह, कैंप, स्ट्रक्चर और बिल्डिंग या फिर वाहन पर यह स्ट्राइक की जाती है मिलिट्री की तरफ से, सेना की तरफ से। नुकसान सिर्फ टारगेट का किया जाता है, इसके अलावा किसी और तरह के नुकसान से बचा जाता है। आसपास नुकसान ना हो इसका ख्याल रखा जाता है इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान। तो यह है सर्जिकल स्ट्राइक और यह अंजाम दी गई है भारतीय सेना की तरफ से। एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा कदम भारतीय सेना का, भारत सरकार का। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल